आज का जो न्यूज़पेपर जो है उसमें खबर के साथ जो हमने एक्सट्रैक्ट लिया है, पैरा लिया है, उसमें यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क जो वो रेयर आते हैं वो यूज़ हुए हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि उनका क्यों यूज़ हुआ है। दूसरी खबर जो बहुत अहम है इस हवाले से कि इंडिया ने राम टेम्पल जो है, मंदिर जो है, वो बना दिया है बाबरी मस्जिद की जगह। जैसा कि ये खबरों में भी है और सभी लोग जानते भी हैं कि ये बहुत पुराना डिस्प्यूट था और बाबरी मस्जिद से नाम से इज़हार है कि ये किसने बनाई और ये 1524 में बनाई गई। अब इस वक्त वहाँ टेम्पल की इनागोरेशन हुई जो कि 22 जनवरी 2024 को हुई। आज का अखबार इसको लिख रहा है जनवरी 23 का। हम आते हैं जी, जो खबर लिख रहा है और साथ उसमें ग्रामेटिकली पंक्चुएशन का यूज़ कर रहा है। वो कहता है जी, नो गारंटी इंटरनेट आउटेज विल स्टॉप। अब हुकूमत कह रही है कि कोई गारंटी नहीं है कि इंटरनेट की जो आउटेज, बंदिश को कहते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितनी देर तक चलेगी और आगे ये कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, बिकॉज के आगे खबर इसको एक्सप्लेन कर रही है। नेक्स्ट सर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कामा पीटीए ऑफिशियल लिंक डिसरप्शन इंतशार डिस्कनेक्शन। ये जो आउटेज है इसकी डिसरप्शन, आउटेज का मतलब होता है कि किसी इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन वगैरह नेट के कनेक्शन में बंदिश होना। 500 सोशल मीडिया accounts involved in malicious campaign against judiciary being monitored से FIA रिपोर्ट कर रही है कि 500 अकाउंट्स जो हैं इन्वॉल्व हैं जो कि मलिशियस प्रोसिक्यूशन या कंपेन में इन्वॉल्व हैं जी। मलिशियस कंपेन सोशल मीडिया पे चल रही है। जो आगे कहता है, रूमर्स अबाउट पोल्स डिले हैव डाइड सिंगल कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि जो पोल की डिले की रूमर्स हैं ये ख़त्म हो चुकी हैं और अब ऐसी कोई रूमर्स या अफवाह नहीं होनी चाहिए। रूमर्स अफवाह कहते हैं जी, अफवाहें जो होती हैं। इस्लामाबाद कॉलन, द केयरटेकर गवर्नमेंट हैज ब्लेम्ड के बाद लिखता है जी, टेक्निकल एंड सिस्टम इंस्टॉलेशन इश्यूज। टेक्निकल डबल कोटेशन मार्क में वो कहता है क्यों एम्फसाइज कर रहा है। इंस्टॉलेशन इश्यूज फॉर रिसेंट internet outage across the country and said that there is no guarantee। अब वो कहता है जी कोई गारंटी नहीं है कि फर्दर ये आउटेज नहीं होगा, डिस्कनेक्शन नहीं होगा या ये बंदिश जो है ये नहीं होगी। सच इंसिडेंट्स will not occur in the future। will not अगेन कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हुए फुल वर्ड है will not occur in future के वो फ्यूचर में नहीं होंगे। During a press conference with the PTA Director General Ahmed Shamim Pirzada and FIA Cyber Crime Director Operation Caretaker Information Minister
Murtaza Solanki was asked about the reasons behind the disruption of internet services and their impacts on the country's economy. तो वो कहता है जी कंट्रीज के पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते हुए मईशत पे इसके क्या असरात हैं और ये क्यों हुआ है। अब जो मिनिस्टर साहब की सेइंग है उसको उसी तरह से ही बयान करता है और डबल कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करता है। The business, economy and the country are more important for us. कहता जी कारोबार और मुल्क मईशत हमारे लिए अहम है। फॉर अस ये 3 डॉट हैं जी, इसे बोलते हैं एलिप्सिस, 3 फुल स्टॉप टाइप 3 डॉट्स। एलिप्सिस का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है वो नहीं होता। अबारत की कंट्रैक्शन के लिए या जहाँ अबारत नहीं लिखी जाती तो उसके लिए ये 3 डॉट जो हैं इस्तेमाल होते हैं। एलिप्सिस ये सेट ऑफ डॉट्स तो जो कि एलिप्सिस को इंडिकेट करता है। फॉर अस यहाँ कुछ कहना चाहता था या ये जो मिनिस्टर साहब है उन्होंने कुछ कहा होगा तो अखबार कुछ उसे नहीं लिख रहा, तो मीनिंग देयर बाय कि यहाँ कुछ अबारत है जो ओमिटेड है, ओमिट कर दी गई है, छोड़ दी गई है। एज फार आई नो इट्स इंटरनेट आउटेज। अब सर स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल है, बहुत रेयर है। एलिप्सिस का भी रेयर इस्तेमाल होता है, वैसे भी भारत में एलिप्सिस का पंक्चुएशन मार्क का कम इस्तेमाल होता है। हम इसे देख रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि इसे भारत को पंक्चुएट कीजिए तो पता होना चाहिए कि पंक्चुएट कैसे करना है। पंक्चुएशन का नाम आना काफ़ी नहीं है, उसका यूज़ आना, और एक पंक्चुएशन का एक से ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये देखिएगा, इस इबारत को ज़रा रिपीट करके मैं पढ़ूंगा। इट्स रीजन्स आर टेक्निकल। अब ये इट्स रीजन आर टेक्निकल करेक्ट फिक्रा है। अब किसकी रीजन टेक्निकल है? बात करता है कि टेक्निकल तो हैं, किस चीज की रीजन है? ये देखिएगा, इट्स रीजन टेक्निकल। खबर खुद से ये लिख रहा है, जैसे मैं कह रहा हूं कि खबर खुद से लिख रहा है। अब बज़ाहरन मैं कौन से अखबार की बात कर रहा हूं? अगर कोई राइटर है तो इसे लिखेगा कि डॉन न्यूज़पेपर जो है ये लिख रहा है, तो मैं अखबार की जस्ट बात कर रहा हूं। अखबार तो कोई भी है, कोई भी हो सकता है, तो एक जनरल है, स्पेशल नहीं है। अब स्पेसिफाई करते हुए या उसको मजीद एक्सप्लेन करते हुए या इबारत को क्लियर करते हुए मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए फिर इसे देखिए, एज फार एज आई नो इट्स स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करता है। इंटरनेट आउटेज, इट्स का मतलब वो इंटरनेट आउटेज की बात कर रहा है जो पीछे से चल रही है, उस सेंटेंस के साथ, वो कहानी के साथ बात कर रहा है। और यहां मजीद अखबार उसको क्लैरिफाई करता है, ये वर्ड मिनिस्टर के नहीं है। यहां मैंने पहले भी कहा कि किसी भी कोट मार्क के अंदर भी कोई पंक्चुएशन मार्क जो है वो इस्तेमाल होता है कि जो यहाँ हो रहा है। एलिप्सिस का इस्तेमाल भी हुआ और राउंड ब्रैकेट का भी हुआ। इट्स रीजंस आर टेक्निकल, देयर आर सम इश्यूज रिलेटेड टू सिस्टम installations. There is no guarantee that such interruptions will not take place in future. You want will not take place in future, डबल कोटेशन मार्क में कहता है कोई ऐसी मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जी गारंटी नहीं है कि ये फ्यूचर में नहीं हो सकते। आगे इसको अटैच कर रहे हैं पीटीआई के जलसे के बारे में। In the past month alone, 3 such nationwide disruptions have occurred.
अब सर एम डैश का इस्तेमाल कर रहा है, और क्यों कर रहा है? अब वो क्या कर रहा है कि यहाँ ब्रेक कर रहा है एक सेंटेंस को, जो कंटिन्यूटी है पीछे से, उसको ब्रेक करते हुए क्या कहता है, एम डैश ऑन दिसंबर 17 कामा जैन, एब्रीविएशन है जैन, जनवरी 7 एंड जनवरी 20, they coincided with PTI's virtual events on social media platform। तो ये जो PTI के इवेंट्स है उनके साथ वो कह रहा है जी ये इत्तेफाक से ऐसा हुआ है कि ये लिंक कर रहे हैं। Social media, when reporters asked if these disruptions on days of PTI's virtual events were a mere coincidence, फिर अगेन mere coincidence, ये सहाबी का सवाल है जिसको यहाँ न्यूज़पेपर जो है वो रीराइट करते हुए राइट करते हुए उसी को सेम कह रहा है। मिस्टर पीरजादा दी PTA DG rebuffed the inference and said such outage had happened before as well। तो उसने ऐसे बात को रिफ्यूज किया और कहा कि ये पहले भी होता रहता है। फिर आगे सर हम देखते हैं कि ये फिर स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करता है इन दी पास्ट, ये लफ्ज स्क्वायर ब्रैकेट के हैं कामा डाल के सर्विसेज। अब वो कहता है पास्ट की उसने बात नहीं की, खबर लिख रहा है सर्विसेज यूज्ड टू बी इंटरप्टेड फॉर 2 to 3 months ड्यू टू फॉल्ट इन सबमरीन। अब फॉल्ट इन भी स्क्वायर ब्रैकेट में है, सबमरीन केबल्स। अब सबमरीन केबल की बात करता है, उसकी वजह से ये हो चुका है। अब हम देखते हैं कि उसने ये 2 दफा राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, और हम इसके अंदर जो राउंड ब्रैकेट है, 1 वर्ड 2 वर्ड जो भी हैं सेंटेंस है फिक्रा है, उसको कट करके पढ़ते हैं। वो कहता है जी सर्विसेज यूज्ड टू बी इंटरप्टेड फॉर 2 to 3 months ड्यू टू सबमरीन केबल्स। तो ये बात सिर्फ क्लियर हो रही है फिक्रे की हद तक, फिक्रा दुरुस्त है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो मजीद इसको एलेबोरेट करने के लिए ये वो लफ्ज जो है जो कहना चाह रहा था उसको यहाँ डाल दिया गया है। ओवर सॉफ्टवेयर इज बीइंग अपग्रेडेड and whenever a fault occurs in the process it happens, मिस्टर पीरजादा added। तो ये तो खबर होगी। मजीद के ये जो इंटरनेट सर्विसेज डिस्कनेक्शन है जी वो कहता है जी कंटिन्यू हो सकता है और आगे रह सकता है। अब रीजन इसके पीछे क्या है जी, मेन खबर की तरफ आते हैं, जो वैसे तो हमने दोनों ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी, लेकिन ये थोड़ा सा अहम है, हिस्टोरिकल है, और ये एक किस्म का जो टेंपल है ये फोर्ट्रेस बन चुका है। अब इनका जो एक खास मजहब के फॉलोअर हैं, वो कहता है जी राम टेंपल एन अफ्रंट टू इंडिया मुस्लिम। राम टेंपल, बाबरी मस्जिद की जगह ये राम टेंपल बनाया गया, 140 बिलियन डॉलर इस पे खर्चा हुआ, और ये जो इसका एरिया है वो 2.7 एकड़ है। तकरीबन इस पे 1 लाख यात्री जो हैं वो आया करेंगे। इससे पहले बहुत राइट्स हुई मुसलमानों में, और अरसा से ये राइट्स चल रही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक वर्डिक्ट दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ मंदिर बनाया जाए और मस्जिद के लिए एक अलहदा सी जगह दे दी गई। आगे वो कहते हैं ये फ्रंट्स टू इंडियन मुस्लिम, मुसलमानों के लिए क्या है, तौहीन है। इंडिया के मुसलमानों के लिए तौहीन है। अफ्रंट सिनोनिम तौहीन होता है जी, सिलेंडर, लाइबल एंड सिलेंडर, ला 2 लफ्ज इस्तेमाल करता है
तो यहाँ सिलेंडर है, तौहीन है, इंडिग्निटी, प्रोवोकेशन के मानों में भी आता है। सिनोनिम इसके स्लाइट भी हैं। मोदी heralds temples inauguration as a new era for India। अब हेराल्ड क्या क्या अनाउंस किया, हेराल्ड के काफी सारे मीनिंग हैं जी। यहां लगेगा अनाउंस किया, इंडिकेट किया, किसी में आगर करना, अजाफा करना, हेराल्ड। एडवोकेटर भी होता है जी, प्रोपोनेंट, एक्सपोनेंट, हामी। ये हेराल्ड के सारे मीनिंग है। इनागुरेशन एज ए न्यू इरा फॉर इंडिया, तो इंडिया के लिए इसका जो इनागुरेशन है एक नया इरा है। पाकिस्तान से मेजॉरिटेरियन एक्शंस, यानी मेजॉरिटेरियन वो मिनॉरिटी की नहीं, हिंदू मेजॉरिटी में है और वो मेजॉरिटी का बात कर रहा है कि मेजॉरिटेरियंस या मेजॉरिटेरियनिज्म जो है वो क्या है, हैव पुट फ्यूचर ऑफ सेकुलरिज्म इन पैरल। सेकुलरिज्म, चूंकि ये याद रखिएगा कि भारत खुद को सेकुलरिज्म कहता है और सेकुलर स्टेट कहता है, तो यहाँ से ये जो इंप्रेशन जा रहा है ये एक मजहबी इंतहा पसंदी है जिसमें बहुत बड़े गेस्ट भी आए, बहुत बड़े बड़े लोग आए, बड़ी इसमें इनागुरेशन हुई। तो सेकुलरिज्म वो कहता है जी लादीनियत, सेकुलरिज्म जिसका कोई दीन नहीं, ऐसी स्टेट वो कहती है आज़ाद है, कोई स्पेसिफिक मजहब के फॉलोअर नहीं है वहाँ। लेकिन यहाँ कुछ उल्ट है जो कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कह रहा है। Islamabad, as Indian Prime Minister Narendra Modi heralded the inaugurations of temples of Ayodhya as a new era for India on Monday। मंडे को जी इफ्तिताह हुआ अयोध्या में जो एक टेम्पल है राम टेम्पल के नाम से। ये अयोध्या उत्तर प्रदेश की रियासत में एक शहर है और जिसकी बड़ी कोई ज्यादा आबादी नहीं है। पाकिस्तान condemns the grand celebrations and described it as a symbol of growing majoritarianism and an affront to the Muslim community in India। तो वो कह रहे हैं जी क्या है कि ये पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि ये एक अलामत है कि वहाँ मेजॉरिटी की ही हुकूमत है और मिनॉरिटी के कोई राइट्स नहीं है। कुछ याद रहे कि कुछ हिंदुओं ने भी वहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया, कुछ बाकी जमातों ने भी ये पार्टिसिपेट नहीं किया, ड्यू टू रीजन के ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, मिनॉरिटी के राइट्स के खिलाफ है, लेकिन वो बहुत थिन तादाद में थे। At grand events attended by some 7,000 guests, Mr. Modi consecrated the idol of Lord Ram at the new temple built on the site। अब वो कह रहा है जी कि मिस्टर मोदी ने कंसेक्रेटेड किया जी, इसका कंसेक्रेटेड करना होता है ऑफिशियली किसी जगह को होली डिक्लेयर करना और इबादत के लिए अलाउ करना। Built as the sites where the Babri Masjid stood for centuries before it was demolished by the mob in 1992। The developments of last 30 first years in India leading to today's consecration ceremony are indicative of growing majoritarianism in India, the Foreign Office said in a statement। These constitute an important facets of the ongoing efforts for social, economic and political marginalization of the Indian Muslim।
तो ये आज की मेन जो खबर थी जी, उसको हमने कोड किया, हिस्टोरिकली भी एक अहम है और इसके साथ बहुत सी हिस्ट्री अटैच है। तो आज के लिए न्यूज़पेपर का सर इतना है।